केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है और बिहार सरकार द्वारा भी हूबहू महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार के तर्ज पर बढ़ोतरी कर देती है। तो आइए जान लेते हैं कि जब 50% महंगाई भत्ता था और तब कितना वेतन मिलता था, और 53% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जब हो जाएगी, 3% बढ़ोतरी हो जाएगी और महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा, तो कितना वेतन मिलने लगेगा और साथ ही साथ कितना वेतन की बढ़ोतरी होती है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,210 है और 50% की जब डीए था तो उनका, और 5% एचआरए आवास भत्ता 5% ही औसत रखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में ही है और ग्रामीण क्षेत्रों का में स्थित विद्यालयों का आवास भत्ता 5% मिलता है। और मेडिकल 1,000 रुपये। तो 26,000 जिनका मूल वेतन 26,210 रुपया है, तो उनका कुल वेतन बनता है 41,626 रुपये और ईपीएफ की कटौती 1,800 होने के बाद उनके खाते में राशि आती है 39,826 रुपये। वही बात करते हैं कि जब महंगाई भत्ता 53% के दर पर उनका कितना बनेगा। मूल वेतन 26,210, 53% के दर से 13,891 रुपये, एचआरए 5% दर से 1,311 रुपये और ये मेडिकल 1,000 रुपये कुल बन रहा है 42,412 रुपये। 1,800 रुपये की पीएफ की कटौती के बाद उनको उनके खाते में आएगी 40,612 रुपये। इस तरह से उनके खाते में कितने रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, 786 रुपये। ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,210 रुपये। अब बात कर लेते हैं 26,210 के बाद ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,010 रुपये है और डीए 50% पर 13,505, एचआरए 5% 1,351, मेडिकल 1,000 जोड़कर उनका वेतन बन रहा है 42,866 रुपये और ईपीएफ की 1,800 कटौती के बाद उनको कैश इन हैंड मिलता है 41,066 रुपये। वही बात कर लेते हैं, जब डीए 53% हो जाएगा तो उनका वेतन कितना बनेगा। तो उनका वेतन बनेगा 43,676 रुपये, 18 के डीओ की कटौती, और उनके वेतन प्राप्त होगा 41,876 रुपये। इस तरह से उनके वेतन में 810 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे नियोजित जिनका मूल वेतन 27,010 रुपये। अब बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,820 रुपये है। 50% महंगाई भत्ते के आधार पर और एचआरए 5% आधार पर उनका वेतन बनता है 44,121 रुपये। 18% की ईपीएफ कटौती होने के बाद 42,321 रुपये उन्हें प्राप्त होता है। वही जब डीए हो जाएगा 53%, तो डीए 53% होने के बाद और एचआरए 5% पर उनका वेतन बन रहा है 44,956 रुपये। 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती के बाद उनका वेतन बनेगा मिलने लगेगा खाते में 43,156 रुपये। इस तरह से उन्हें 3% की डीए में बढ़ोतरी होने के बाद उनमें कितने राशि की बढ़ोतरी हो रही है, 835 रुपये डीए में बढ़ोतरी होने के बाद बढ़ोतरी हो रही है। अब बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,660 रुपये और 50% मूल वेतन के आधार पर उनका वेतन बनता है और एचआरए 5% के आधार पर मेडिकल 1,000 सभी राशियों को जोड़कर उनका बन रहा है 45,423 रुपये और ईपीएफ की 1,800 की कटौती होने के बाद उनका बन रहा है 43,623 रुपये। और वही जब 3% डीए में बढ़ोतरी हो जाएगी तो 53% हो जाएगा। तो मूल वेतन 28,660 के आधार पर 13% एचआरए डीए, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 जोड़ करके उनको राशि बनेगी 46,283 रुपये और ईपीएफ की कटौती होगी 1,800 रुपये और उन्हें कुल प्राप्त होगा 44,483 रुपये और उनके खाते में बढ़ोतरी कितनी हो रही है, महीने में बढ़ोतरी हो रही है 860 रुपये की।
अब बात कर लेते हैं 2006, 7, 8 में बहाल नियोजित शिक्षक के बारे में, जिनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 29,530 है। डीए 50%, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 के आधार पर उनका वेतन बन रहा है 46,772 रुपये और 18% ईपीएफ कटौती के बाद उनका वेतन मिल रहा है 44,972। तो वही जब उनके डीए में 3% बढ़ोतरी हो जाएगी और डीए 53% के आधार पर और मूल वेतन 29,530 है, तो डीए 53% के आधार पर 15,651 रुपये बन रहा है। एचआरए 5% के आधार पर 1,477 रुपये, मेडिकल 1,000 और जोड़ करके बन रहा है 47,658 रुपये। ईपीएफ में 1,800 रुपये की कटौती हो रही है और इस तरह से उनका वेतन मिलेगा 45,858 रुपये और उनके खाते में प्रति महीने बढ़ोतरी हो रही है 886 रुपये। 886 रुपये ऐसे नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2006, 2007 और 2008 तक हुई है और जिनका मूल वेतन 29,530 है। और बात कर लेते हैं 2003 और 5 में बहाल और 2006 तक बहाल नियोजित शिक्षा मित्र बंधुओं की, जिनका मूल वेतन वर्तमान में 30,420 है। तो डीए 50% के आधार पर और एचआरए 5% के आधार पर और मेडिकल 1,000 रुपये जोड़कर उनका वेतन बनता है 48,151 रुपये और ईपीएफ की कटौती होती है 1,800 रुपये, तो उनके खाते में राशि आती है 46,351 रुपये। वही जब डीए 53% पर उनका वेतन कितना बनेगा 30,420 मूल वेतन, डीए 53% पर 16,123 रुपये, एचआरए 5% तो 1,521 रुपये, मेडिकल 1,000 तो जोड़ करके उनका वेतन बन रहा है 49,064 रुपये और ईपीएफ की कटौती हो रही है 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये की कटौती के बाद उनके खाते में राशि आएगी 47,264 रुपये। तो उनके प्रत्येक महीने कितनी राशि बढ़ोतरी हो रही है जुलाई से, तो जुलाई से बढ़ोतरी हो रही है 913 रुपये और अगर अक्टूबर महीने में अगर भुगतान इस नहीं हो रहा है तो 4 महीने का एरियर की राशि भी प्राप्त होगी। तो 913 रुपये को 4 महीने से गुणा कर दिया जाए तो 9 चौका 36, 13 चौका 52, लगभग 3,652 रुपये कम से कम डीए की का जो एरियर भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह तैयार की गई है और आपका अगर किसी बंधु का छूट गया हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका गणना करके आपको हम बता देंगे कि आपको कितनी राशि बन रही है। और यह भी फिलहाल यह नियोजित शिक्षक बेसिक ग्रेड का ही है और अब अगले वीडियो में हम टेट शिक्षक बंधुओं का मतलब अर्थात 2024 से जिनका ग्रेड पे है उनका भी बनाएंगे और साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक बंधुओं का भी बनाएंगे कि 3% वेतन दिए बढ़ोतरी होने के बाद उनका वेतन कितना बन रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।